नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फायर इंडिया और मैं जूही जायसवाल स्वागत करती हूं आपका खबरों की दुनिया में। नमस्कार, मैं हूं राम कुमार जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज फायर इंडिया। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारी निगाह हर समाचारों पर है, हर उन व्यवस्था और व्यवस्था पे हमारी अपनी पैनी निगाह है। कोई भी समाचार छूटने न पाए जो हम आप तक न पहुंचा पाएं। आपको बता दें, जिस तरीके से पूरा संपूर्ण भारत चल रहा है, जिस तरीके से बेटी और बहन के साथ, जिस तरीके से निर्दयपूर्वता उनके साथ उनका बलात्कार, उनका हत्या, तमाम छिनैती डकैती आए दिन की घटनाएं उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से प्रभावशाली हो रही है। कहीं न कहीं लाइन ऑर्डर फेल हो रहा है। हमारे बीच में मौजूद हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी अजय शंकर अज्जू दुबे, जिनको बहुत प्यार से लोग भैया करके बुलाते हैं। आप हमारे साथ मौजूद हैं, आइए हम आपसे बात करते हैं। सर, एक चीज ये बताइए, हाथरस की घटना 14 सितंबर को घटी। उत्तर प्रदेश सरकार उनके साथ न्याय नहीं कर पाई। हॉस्पिटल में उसकी मौत भी हो गई इलाज के दौरान। और अभी कुछ कथाकथित भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि उसका बलात्कार नहीं हुआ। टीवी पर कार्यक्रम चल रहा था, विनय कटियार बोल रहे थे कि उसका बलात्कार नहीं हुआ है, जबकि स्वयं पीड़िता यह बात स्वीकार करते थे कि हमारे साथ रेप का कांड हुआ है। इस तरीके से जो चल रहा है और इस पर कोई विरोध कांग्रेस का क्या है प्रतिक्रिया सर, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप बताइए सर। ये बहुत कड़ी निंदनीय घटना है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। इस प्रकार से जो घटनाएं दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, उत्तर प्रदेश की साख पूरे देश में खराब हो रही है। और योगी सरकार से हम यही आग्रह करेंगे कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनके ऊपर जितना कड़ी से कड़ी सजा हो उनको दिया जाए। जहां पर राष्ट्र का चौथा स्तंभ पत्रकार होता है, एक तरफ लोग ये कहते हैं कि पत्रकार आजकल सरकार के पक्ष में समाचारों को दिखा रही है, वहीं पर जब मीडिया इस चीज को कवर करना, पीड़िता के परिवार तक पहुंचना चाह रही थी, लगातार 3 दिनों तक उसे रोक रखा उत्तर प्रदेश के पुलिस ने। उस पर क्या कहना है आपका? नहीं, उत्तर प्रदेश की पुलिस जो मीडिया वाले को रोका है ये गलत है, क्योंकि मीडिया स्वतंत्र है, वो कहीं भी जा सकती है, किसी से मिल सकती है, किसी से बात कर सकती है। और मीडिया वाले अच्छा काम कर रहे हैं। हम मीडिया के लोगों को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि वो सच्ची खबर हमेशा दिखाते हैं, निष्पक्ष दिखाते हैं, जिसमें आप जैसे पत्रकार बहुत बिरले हैं जो हमेशा क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, चाहे छोटी बड़ी घटना हो हमेशा लोगों तक पहुंचाते हैं। और मैं कहता हूं कि पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए ताकि हिंदुस्तान में दोबारा ऐसी घटना का कभी पुनर्जन्म न हो। राजनीति में इस समय क्षेत्र में आपका एक बहुत अच्छा क्षेत्र में बहुत आकर्षण है, बहुत तेजी से आप राजनीति में आगे भी बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में 2022 की तैयारी भी आपकी चल रही है। प्रभु से मैं कामना करता हूं कि आप जीत की ओर अग्रसर हों, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जिस तरीके से आए दिन इस तरीके की घटनाएं बहन बेटियों के साथ होता है, किसी के घर की बहन और बेटी हो सकती है, इसको लेकर के अगर आने वाले सदन में आप बैठने का सौभाग्य अगर आपको प्राप्त होता है, कैसा संविधान बनाना चाहेंगे कि ऐसे जो लोग कायरतापूर्ण कार्य करते हैं उनके खिलाफ क्या संविधान बनाई जाएगी और कितनी तेजी कार्रवाई कराने की व्यवस्था बनाई जाएगी? उनके खिलाफ हम चाहते हैं, जैसे हैदराबाद में पुलिस ने इनकाउंटर किया, वैसे तो उनको इनकाउंटर की तुरंत व्यवस्था करने का हम सरकार से निवेदन करेंगे और सदन में हम उठाएंगे इसको। और ऐसे लोगों को 6 महीने के अंदर फांसी के फंदे पर लटकाया जाए ताकि ये दरिंदगी हमेशा के लिए मिट जाए। और हमारी कोशिश रहती है जो है कि जहाँ तक हो बहू बेटियों की सुरक्षा प्रदान की जाए। और हमेशा हम अपनी माताओं, बहुओं की, बेटियों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध करते हैं। हमारे अपने क्षेत्र का दायरा है, लेकिन अगर मौका मिला हम विधानसभा में पहुँचेंगे तो आप लोगों की आवाज़ जरूर बुलंद करने का काम करेंगे। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा भारत सरकार ने दिया है। अभी नाउ प्रेजेंट टाइम जो सीटेड है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, बेटियां बच नहीं रही हैं, कैसे वो बेटियों को पढ़ा पाएंगे? इस पर क्या टिप्पणी है? ये तो जुमला साबित हो रहा है जो है, जैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी वर्तमान में होम मिनिस्टर ने कहा कि 5-5 लाख रुपए मोदी जी ने कहा है कि खाते में आ जाएंगे। उनसे मध्य प्रदेश में ग्वालियर में किसी ने पूछा, बोले ये जुमला है, तो जुमला ही साबित हो रहा है। धरातल पे हमको किसी प्रकार की कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। अब भविष्य क्या है ये तो गर्त में है।
तमाम ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो भाजपा के ऐसे जो विधानसभा में बैठने वाले हैं, जो नेतृत्व करते हैं, मंत्री पद पर भी बैठे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आपके मित्र हैं। क्या कभी उनसे चर्चा नहीं होती है कि सरकार की जो साख है वो बहुत तेजी से नीचे आ रही है? बराबर चर्चा होती है, वो लोग भी चिंतित हैं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश नहीं, ये पूरा देश है। विश्व में कई ऐसे कंट्री हैं जो उत्तर प्रदेश से छोटे हैं। अगर आप चाइना को देख लीजिए, अमेरिका को, रूस को, 3 कंट्री को छोड़ने के बाद बाकी वर्ल्ड की जितनी कंट्री है उसकी पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश से कम है। तो उन लोगों की कोशिश रहती है कि अच्छी से अच्छी व्यवस्था दी जाए, लेकिन अब कहीं न कहीं चाहे शासन में, प्रशासन में, पुलिस में कहीं न कोई खामियां है। और सरकार से हमारा यही आग्रह है उस खामियों को जल्दी से जल्दी करें और अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और हमारे बहू बेटियों को न्याय मिले। क्या ये मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, इस नाते जो भी इसका नेतृत्व करता है उसे संभाल नहीं पाता है, इस नाते आने वाले समय में इसके छोटे छोटे राज्य बना दिए जाएं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी आसानी से सारी चीज़ों पर निगाह लगा सके? अब हम लोग तो शुरू से पूर्वांचल राज्य की मांग कर रहे हैं, क्योंकि राज्य बड़ा होने के नाते बहुत सारी चीज़ें, साधन संसाधन की कमी रहती है, प्रशासनिक अधिकारियों की भी कमी है। और अगर ये 4 भाग हो गया, पूर्वांचल एक अलग राज्य बन जाएगा तो यहाँ का जो पिछड़ेपन की समस्या है वो दूर हो जाएगी, बहुत सारी इंडस्ट्री आएंगी, बहुत सारा विकास होगा। तो हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश से अलग एक पूर्वांचल राज्य बने। यही हमारी आपसे गुजारिश है कि इसको आगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप अपने मीडिया के माध्यम से फैलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे अजय शंकर दुबे, अज्जू भैया, जो कि तमाम अपने समर्थक के साथ नेशनल हाईवे 231 पर खड़े हैं, किसी आगंतुक का इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि हम आपको बता दें, इस समय लगभग 2:30 बजे का समय दोपहर का है और हम समाचारों पर अपनी पैनी निगाह बनाने के लिए इस समय नेशनल हाईवे पर हम मौजूद हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से हाथरस में घटना हुई है और पीड़िता जो है इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई और उसकी डेड बॉडी को जला दिया गया बगैर परिवार की जानकारी के, तमाम व्यवस्थाओं पर चर्चा किया। और सबसे बड़ी बात, इस तरीके से जो बड़ा राज्य है कहीं न कहीं नेतृत्व करने वाला वो असक्षम हो जाता है, उसको देख नहीं पाता है। इस नाते पूर्वांचल राज्य का गठन होना हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सरकार से हमारे चैनल के माध्यम से बहुत बड़ा डिमांड कि इसे पूर्वांचल राज्य की घोषणा की जाए। हम देखिए, ये बहुत सारे आगंतुक ये आ भी रहे, जैसा कि जाए